बंदर से की हनुमान की तुलना, जय श्री राम घृणास्पद नारा, भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। इंडिया गठबंधन की सहयोगी डीएमके के नेता ए राजा का देश विरोधी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने फिर से अलग तमिल देश का राग छेड़ा है। बता दें, डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। डीएमके नेता ए राजा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको, हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने विवादित बयान देते हुए कहा, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति, तभी यह एक राष्ट्र होता है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने भारत को उपमहाद्वीप बताने की वजह बताते हुए कहा, यहां तमिल एक राष्ट्र है और एक देश है, मलयालम एक भाषा, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र, एक भाषा और एक देश है। ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं, तो भारत देश नहीं, यह एक उपमहाद्वीप है। ए राजा ने आगे कहा, वहां बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहां की एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है, उड़िया में एक और संस्कृति है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह कश्मीर में भी एक संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, इस बात को भी स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गोमांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद है, इसे भी स्वीकार करो। द्रमुक नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तमिलनाडु को स्वायत्तता देने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो द्रमुक अलग तमिलनाडु राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर होगी। तो वहीं डीएमके सांसद ए राजा के भारत माता और जय श्री राम वाले बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कहा है कि उन्हें संयमित होकर बयान देना चाहिए।